हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बनाना बॉन्ड या ब्रिज बॉन्ड की डाइबोरेन में। ठीक है, इस वीडियो में हम बात करेंगे बनाना बॉन्ड या ब्रिज बॉन्ड की डाइबोरेन में, है ना। और इसी के साथ साथ जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं इनसे रिलेटेड नीट में, वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले देखते हैं डाइबोरेन क्या होता है। देखो जो डाइबोरेन है वो BH3 है, इसका डाइमर होता है। ठीक है, जो डाइबोरेन है B2H6 है, वो डाइमर होता है BH3 का। ठीक है, और BH3 से जब डाइबोरेन बनता है उसी कड़ी में बनते हैं बनाना बॉन्ड या ब्रिज बॉन्ड। ठीक है, जिनको हम बहुत डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक है, अब देखो यार, जो BH3 है ना, देखो इसको भी देख लेते हैं थोड़ा सा। इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2। BH3 है, इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2। ठीक है, और देखो BH3 का शेप देखें तो क्या होती है, ट्राइगोनल प्लेनर होती है। ठीक है, एक ही प्लेन में होते हैं सभी हाइड्रोजन, तो ये प्लेनर मॉलिक्यूल है। ठीक है, BH3 क्या है, प्लेनर मॉलिक्यूल है, और उसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2। ठीक है, अब देखो दो BH3 है, यही मिलके बनाते हैं क्या, B2H6। ठीक है, यानी डाइबोरेन। ठीक है, तो यार ऐसा कुछ होता है डाइबोरेन। ठीक है, डाइबोरेन है, कुछ इस तरह से दिखता है। ठीक है, और यार ये जो बॉन्ड बन रहा है ये वाला, है ना, यही होते हैं बनाना बॉन्ड, जिनको हम अब बहुत डिटेल में देखते हैं। ठीक है, देखो अब देखो जो बोरोन है उसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह से होता है 1s2 2s2 2p1। ठीक है, इसके आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरह से आते हैं। ठीक है, फिर क्या होगा, एक्साइट होकर एक इलेक्ट्रॉन एस से पी में आ जाएगा। ठीक है, तो देखो यार फाइनल क्या हो जाएगा, इस तरह से कुछ इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन है पी में, सॉरी एक इलेक्ट्रॉन है एस में, और जो p ऑर्बिटल है ना, 3 p ऑर्बिटल होते हैं, तो 2 हो गए p में और एक p ऑर्बिटल वैकेंट रह गया। ठीक है, एक p ऑर्बिटल वैकेंट रह गया। ठीक है, एक बार वापस देखो, जो बोरोन थे उसके 3 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, वो किस तरह से, एक तो है एक एस में, है ना, और 2 है p ऑर्बिटल में, और एक p ऑर्बिटल खाली है, जरूर याद रखना, एक p ऑर्बिटल है वो वैकेंट है। ठीक है, अब देखो होगा क्या, बोरोन है, इससे एक हाइड्रोजन है ना, जो बोरोन है इसके जो एस ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है इससे एक हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, यहाँ भी यहाँ भी यही होगा। देखो एक जो p ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो क्या करेगा, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, तो यार ये 2 हाइड्रोजन बॉन्ड जो बने वो इसी तरह से बने, इनको हम टर्मिनल हाइड्रोजन कहते हैं। ठीक है, देखो क्या 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 हुआ, एक बार वापस देखो, एक जो बोरोन है इसका जो एस ऑर्बिटल है, इसके इलेक्ट्रॉन के साथ जो हाइड्रोजन था इसने बॉन्ड बना लिया। ठीक है, इसे ही हुआ p ऑर्बिटल के साथ, जो हाइड्रोजन था इसने बॉन्ड बना लिया। ठीक है, देखो सेम इस बोरोन के साथ भी होगा। ठीक है, सेम इस बोरोन के साथ भी होगा, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे टर्मिनल इस तरह से। ठीक है, देखो यहाँ भी क्या होगा, ये जो बोरोन है, एक सेकंड, ये जो बोरोन है इसका जो एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन है इसके साथ हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन है बॉन्ड बना लेंगे, और इसका जो p है, ठीक है, इसका जो p है ना, एक p का ऑर्बिटल के साथ जो हाइड्रोजन है उसके इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है, तो सेम दोनों के साथ हो गया। ठीक है, और ये इस तरह से 4 टर्मिनल हाइड्रोजन आ गए, ये 4 टर्मिनल हाइड्रोजन हो गए B2H6 में, ना, डाइबोरेन में। अब आती है मेन बात। ठीक है, अब देखो जो बोरोन है उसके पास क्या क्या बचा। ठीक है, 3 ऑर्बिटल थे। ठीक है, एक ने तो बॉन्ड बना लिया, अब बचा क्या, एक तो हाफ फिल ऑर्बिटल जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, और एक वैकेंट ऑर्बिटल। ठीक है, एक क्या बना, एक तो हाफ फिल ऑर्बिटल बचा जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, और एक बचा वैकेंट ऑर्बिटल। ठीक है, तो देखो दोनों बोरोन के पास एक तो क्या बचा, एक p का ऑर्बिटल जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है और एक वैकेंट ऑर्बिटल। यहां भी सेम यही हुआ, ये बोरोन था ये वाला, इसके पास भी एक वैकेंट ऑर्बिटल बच गया और एक वो ऑर्बिटल बच गया p का जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब देखो यार बनाना बॉन्ड बनेगा कैसे। देखो ये जो बोरोन था इसके 3 हाइड्रोजन थे, तो ये 2 तो हो गए। अब देखो यार, ये वाला जो हाइड्रोजन है, और ये जो बोरोन है इसका जो p का ऑर्बिटल है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, और ये पास वाला जो बोरोन है जिसका वैकेंट p ऑर्बिटल है। ठीक है, ये जो वैकेंट p ऑर्बिटल है इसकी हम बात कर रहे हैं, इनमें क्या हो जाएगी, ओवरलैपिंग हो जाएगी इन तीनों ऑर्बिटल में। एक बार वापस, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, देखो जो बोरोन था इसका जो p का ऑर्बिटल है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन था, और ये जो हाइड्रोजन है ना, इसका ऑर्बिटल जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, देखो हाइड्रोजन है 1s1 होता है, तो 1s में एक इलेक्ट्रॉन होगा, और ये p है, पास वाला p है, इसका जो वैकेंट ऑर्बिटल था, वैकेंट है ना, वैकेंट ऑर्बिटल था, इसमें क्या हो जाएगी, ओवरलैपिंग हो जाएगी, ओवरलैप कर जाएंगे एक दूसरे के साथ। और क्या होगा, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, देखो 2 इलेक्ट्रॉन कौन कौन से, ये जो p के पास एक इलेक्ट्रॉन था, सॉरी b बोरोन है इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था p ऑर्बिटल का, और ये जो हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन है, इनकी शेयरिंग हो जाएगी तीनों में, इसकी शेयरिंग हो जाएगी तीनों में। एक बार वापस देखो, एक बार वापस हुआ क्या, बनाना बॉन्ड बना कैसे। ठीक है, देखो ये जो B है ना, बोरोन है, उसका जो
पी का ऑर्बिटल है इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन का ऑर्बिटल जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, और जो बोरोन का वैकेंट ऑर्बिटल है इसमें ओवरलैपिंग होगी, इनमें ओवरलैपिंग होगी। और क्या हुआ, ये तीनों जो क्या ऑर्बिटल है इनमें क्या हुआ, दो जो इलेक्ट्रॉन है ये और ये इलेक्ट्रॉन है इसकी शेयरिंग हो जाती है, ठीक है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन है की शेयरिंग हो जाती है, और ये जो बॉन्ड बन के आता है इसी को हम बोलते हैं बनाना बॉन्ड। कुछ इस तरह से यार ओवरलैपिंग होती है और ये जो दो इलेक्ट्रॉन है और शेयरिंग हो जाती है और ये कुछ बनाना जैसा दिखता है, ठीक है, तो इसलिए हम बोलते हैं बनाना बॉन्ड, इसको हम बोलते हैं बनाना बॉन्ड, ठीक है। देखो सेम टू सेम कहानी यहां भी चलेगी। देखो ये जो बोरोन था, ठीक है, ये बोरोन था, इसका जो पी ऑर्बिटल है ना जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, ये हाइड्रोजन, ठीक है, और ये पास वाला जो बोरोन है इसके पास भी एक वैकेंट पी ऑर्बिटल है, ठीक है, तो यहां भी क्या होगा, ओवरलैपिंग हो जाएगी, यहां भी क्या होगा, ओवरलैपिंग हो जाएगी और दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाएगी, ठीक है, इन तीनों ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाएगी और इस तरह से कुछ बनाना बॉन्ड बन जाएगा, इस तरह से कुछ बनाना बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। अब देखो यार जो हाइड्रोजन है, ये जो हाइड्रोजन है, ठीक है, ये जो दोनों हाइड्रोजन है इनको बोलते हैं ब्रिज हाइड्रोजन। क्यों? क्योंकि यार ये क्या है, ब्रिज का काम कर रहे हैं इन दोनों के बीच में ना, इन दोनों बोरोन है इनके बीच में ब्रिज का काम कर रहे हैं, तो ना इनको हम बोलते हैं ब्रिज हाइड्रोजन। और ये क्या होते हैं, प्लेन से ऊपर पाए जाते हैं। देखो ये इस तरह से कुछ आपको समझने में आसानी होगी, ठीक है। ये जो बोरोन है इसके एक ऊपर पाया जाता है एक ब्रिज हाइड्रोजन और एक नीचे पाया जाता है, ठीक है, एक ऊपर पाया जाएगा और नीचे पाया जाएगा, और बाकी जो ये हाइड्रोजन है, ये चारों टर्मिनल हाइड्रोजन है वो एक ही प्लेन पे पाए जाते हैं, और ये जो ब्रिज हाइड्रोजन है एक ऊपर पाया जाता है और नीचे पाया जाता है। तो यार एक बात समझ में आ गई होगी, जो डाइबोरेन है वो नॉन क्या होता है, नॉन प्लेनर होता है, ठीक है, नॉन प्लेनर होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि सभी जो एटम है वो एक प्लेन में नहीं है, ठीक है, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन है, ये तो ऊपर है प्लेन के, ये नीचे है, बाकी के जो टर्मिनल है, देखो इनको हम बोलते हैं टर्मिनल हाइड्रोजन, वो तो एक ही प्लेन में, ठीक है। तो देखो यार डाइबोरेन में चार तो टर्मिनल हाइड्रोजन पाए जाते हैं, देखो चार टर्मिनल हाइड्रोजन है और दो ब्रिज हाइड्रोजन है, जो एक तल के ऊपर पाया जाएगा और एक तल के नीचे पाया जाएगा, ठीक है, जो एक प्लेन के ऊपर पाया जाएगा और एक नीचे पाया जाएगा, ठीक है। अब देखो यार ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी आती है, क्या, थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड जो स्पेसिफिसिटी है बनाना बॉन्ड की, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो क्या यार, थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड क्या होते हैं, ठीक है। देखो क्या हो रहा है, यहाँ तीन सेंटर है, ठीक है, ये और ये, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, ये तीन सेंटर में केवल दो ही इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं, ठीक है, जबकि जनरली बॉन्ड क्या होते हैं, टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन। जैसे यार यहाँ देखो ये बोरोन और हाइड्रोजन है, ठीक है, इनमें क्या है, दो इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं, यहाँ भी दो इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं, दो सेंटर दो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, देखो जनरली यही होता है, ठीक है, जो बॉन्ड होते हैं टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। देखो यहाँ भी क्या है, टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन बोरोन का है, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है, ये भी क्या है, टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन है। लेकिन यहां जब बनाना बॉन्ड बन रहे हैं, ये जो बॉन्ड है वो क्या है, थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन, ठीक है, देखो तीन सेंटर है यहाँ, ठीक है, एक बोरोन का, एक हाइड्रोजन का और एक ये वाले बोरोन का, ठीक है, तीनों सेंटर में केवल दो ही इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं, ठीक है, दो ही इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं, इसलिए ये जो है ये बॉन्ड है बनाना बॉन्ड, इसको हम क्या बोलते हैं, थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, और ऐसे दो पाए जाते हैं डाइबोरेन में, और टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन चार पाए जा रहे हैं, ठीक है। देखो ये जो थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है ये दो पाए जाते हैं, ठीक है, बनाना बॉन्ड है, ये थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होते हैं, और ये जो बाकी के हैं वो जनरली बॉन्ड क्या होते हैं, टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन है। तो ये देखो ये तो नॉर्मल बॉन्ड ही है ये सब, तो ये चारों तो हो गए टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन, और ये जो दोनों है बनाना बॉन्ड जो बने हैं ये हो गए थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और देखो ना जो बोरोन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाती है, ठीक है। अब देखो यार एक तरह से यार चार बॉन्ड ही बना रहा है, इसलिए इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाती है। लेकिन यार ये जो बनाना बॉन्ड होते हैं ना बहुत ही हाईली अनस्टेबल होते हैं, बहुत ही हाईली अनस्टेबल होते हैं, ठीक है। देखो और जो डाइबोरेन है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है डाइबोरेन, ठीक है। तो यार ये चारों जो पॉइंट है तीनों है ना, ये जरूर याद रखना क्या क्या। देखो एक बार देखो जो डाइबोरेन होता है इसमें थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पाए जाते हैं, कितने, दो, और टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड चार पाए जाते हैं, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन है यहाँ बोरोन का क्या हो जाता है, sp2 हो जाता है, जबकि BH3 है क्या हाइब्रिडाइजेशन होता है, यहाँ sp3 हो जाता है, और BH3 में sp2 होता है, ठीक है। जो हाइब्रिडाइजेशन है बोरोन का डाइबोरेन में वो होता है sp3, जबकि ठीक है जो बोरोन होता है ना, BH3 में जो बोरोन होता है उसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2, ठीक है, जरूर याद रखना। और ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, ठीक है, बता ही दिया, देखो इसी बात कर ही चुके हैं। देखो नॉन पोलर होता है, ठीक है, ये वाला हाइड्रोजन ऊपर पाया जाता है, ये नीचे पाया जाता है, नॉन पोलर हो जाता है, ठीक है। तो ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। और यहाँ क्या होता है,
दो ब्रिज हाइड्रोजन पाए जाते हैं और 4 टर्मिनल हाइड्रोजन पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये सब है। अब नीट के क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, तो नीट 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। हमको बताना है कौन सा स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। ठीक है, तो आप देखो यहाँ क्या होता है, देखो डाई बोरेन के लिए पूछ रखा है। तो देखो पहला ही आप देखोगे जो बोरोन का हाइब्रिडाइजेशन है डाई बोरेन में क्या होता है, sp3 होता है, और यहाँ लिखा हुआ है sp2। तो यार यही हो गया आंसर, है ना। इनकरेक्ट पूछा था तो यही हो गया। आगे चले, देयर आर 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, बिल्कुल सही है, अभी भी देखा 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पाए जाते हैं। ठीक है, और क्या होता है, देखो थर्ड वाला पढ़े तो 4 टर्मिनल BH बॉन्ड पाए जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है, 4 टर्मिनल BH बॉन्ड पाए जाते हैं जो क्या होते हैं 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, ये तो यार ये अभी देखा हमने, है ना। 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन है 4, और 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं 2। ठीक है, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होते हैं 2, और 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होते हैं 4। ठीक है, अब आगे चलें, द 4 टर्मिनल हाइड्रोजन एटम और 2 क्या होती हैं, ब्रिज हाइड्रोजन पाई जाती है। ठीक है, तो यार इनकरेक्ट हो गया फर्स्ट वाला, है ना, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड कौन सा होता है, डाइबोरेन है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, 2005 का क्वेश्चन हो गया। आगे चले 1999 में, तो देखो द टाइप ऑफ हाइड्रोजन ऑफ बोरोन इन डाइबोरेन sp3 हो पाया जाता है, बिल्कुल सही है, sp3 हो जाएगा। ठीक है, 1996 में चले तो बहुत आसान है, इसमें भी 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कहाँ पाए जाते हैं यार, डाइबोरेन में, ये फर्स्ट हो गया। ठीक है, तो यार ये कुल मिला के क्वेश्चन देखो यहीं से आ रहे हैं, तो यार ये वाले पॉइंट जरूर याद रखना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यार इस तरह से यार ये डाइबोरेन पे वीडियो खत्म होती है। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी ये वीडियो। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।